हेलो साथियों। पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था जो 1857 क्रांति जो शुरुआत हुई थी उसके पहले जो है भारत के सभी क्षेत्रों में जो है या जो है विद्रोह हो रही थी। तो विद्रोह का कारण भी बताए थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के आसपास या 1857 विद्रोह के बाद जो है भारत में किन किन क्षेत्रों में यानी भारत के सभी राज्यों में जो किसान आंदोलन हुआ था वह किसान आंदोलन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बंगाल के बारे में कि बंगाल में कौन सा आंदोलन हुआ था। सबसे पहले देखते हैं किसान आंदोलन यानी पीजेंट मूवमेंट के अंतर्गत जो देखते हैं वह बंगाल में सबसे पहले हम, क्योंकि सभी राज्यों के बारे में जो जहाँ जहाँ जो है किसान आंदोलन हुआ था उसके बारी बारी से हम इसका बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बंगाल में एक नील आंदोलन जो 1859 से 60 ईस्वी के बीच में हुआ था। ये नील आंदोलन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सभी परीक्षाओं में इसका पूछे जाते हैं। और विशेषकर हम देखते हैं कि ये नील आंदोलन, पावना किसान आंदोलन और तेभागा आंदोलन, ये तीन महत्वपूर्ण जो आंदोलन है ये बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में जाना जाता है। और ये प्रश्न जो है आप जो है सब्जेक्टिव में जो है बढ़िया से नोट करेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे कि इसका आधार कैसे था। नील आंदोलन, यह नील आंदोलन जो था वह रैयतों का जो है बगान मालिकों यानी अवकाश प्राप्त जो अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था उन्हीं के खिलाफ जो है यह विद्रोह था, यह आंदोलन था। नील की खेती जो है उन लोगों ने जो है जबरन करवाए जाने के कारण, यानी कहने का तात्पर्य कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है 1770 ईस्वी से ही जो है नील जो बगान मालिक था वो लगाने शुरू कर दिए थे। और ये जोर जबरदस्ती कानूनी दाव पेच के द्वारा किसानों पर जो है नील की खेती करवा रहे थे, जो किसानों के लिए जो है कोई फायदा नहीं था उसके लिए। और नील बगान मालिक जो नील की खेती करवा रहे थे, नील की मांग यूरोप में अधिक थी क्योंकि बगान मालिकों को जो है अधिक मुनाफा होता था। इसीलिए यह जबरन जो है किसानों को, रैयतों को जो है अग्रिम राशि किसानों को दे देते थे ताकि वे नील की खेती के लिए बाध्य हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो है नील की खेती जब करवाई जाने लगी, जब लोगों ने जो है हुंकार या आंदोलन करना स्टार्ट किया, तब एक जो है एक डीएम यानी मजिस्ट्रेट थे कोलारवा के, बंगाल के, तो हेमचंद्राकर ने किसानों के पक्ष में जो है अपना निर्णय दिया और स्वाभाविक रूप से उन्हें प्रोत्साहन मिला इससे, और वे विद्रोह पर जो है किसानों ने उतारू हो गए। 1859 आते आते हजारों किसानों ने जो है नील की खेती करना बंद कर दिया। और जितने भी उत्पीड़ित जो है किसान थे, किसानों ने अपने खेत में जो नील उगाने का निर्णय ना लेकर के नील बगान मालिकों के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया। अब इस विद्रोह जो है सबसे पहले नदिया जिले के जो है गोविंदपुर गांव से शुरू हुआ। इसके नेता जो थे, नेतृत्वकर्ता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, दोनों भाई मिलकर ही कर रहे थे। इन्हीं के नेतृत्व में जो है किसानों की नील की खेती जो है बंद कर दिया गया। इस आंदोलन को जो है बहुत सारे से बुद्धिजीवी ऐसे थे जो काफी समर्थन मिला। अब बुद्धिजीवियों को विद्रोह के प्रति अपनी समर्थन बहुत व्यक्त किया भी, यहाँ तक कि हिंदू पेट्रियाट के संपादक जो थे हरिश्चंद्र मुखर्जी ने विशेष भूमिका रही इनकी। नील बगान मालिकों के अत्याचार का जो है एक खुला जो है चित्रण जो है दीनबंधु मित्र ने भी अपने नाट्य नील दर्पण में जो है किया है। 1860 ईस्वी में जो नील आयोग का जो है अंतिम रूप से देखते हैं इसका परिणाम स्वरूप 1860 में नील आयोग का गठन होती है, यानी उसी सुझाव पर जारी एक सूचना होती है। उसमें उल्लेख किया गया होता है कि रैयतों की नील की खेती करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी प्रकार के जितने भी विवादों का निपटारा कानूनी तरीके से किया जाए। तो विद्रोह भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह माना जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नील आंदोलन यानी सबसे पहले यह रैयतों का जो है बगान मालिक यानी अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी के खिलाफ यह आंदोलन था। नील की खेती जबरन करवाए जाने के विरोध में यह आंदोलन था। नील की मांग यूरोप में अधिक थी क्योंकि इससे बगान मालिकों को अधिक मुनाफा होता था।
या जबरन अग्रिम राशि किसानों को दे देते थे ताकि वे नील की खेती के लिए बाध्य हो जाए। तो एक शर्तनामा जो है बगान मालिक जो था वह शर्तनामा तैयार करता था और किसानों के साथ एक लिखवा कर एक एडवांस में पैसा दे देता था। किसान क्या करता था कि अपना जो किसान अपना नील उन्हीं को बेचेगा जो एडवांस में पैसा देता था, और उसके साथ कि जो बाजार में जो कीमत होती थी उस कीमत से बहुत कम आंका जाता था। इसमें सबसे बड़ी चीज है शोषण। तो सबसे पहले 1859-60 में नील आयोग का जो है यानी ददनी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाया। अग्रिम एडवांस में जो पैसा देते हैं अग्रिम राशि एडवांस में, वही ददनी प्रथा कहा जाता है कि ददनी प्रथा। नील आयोग ददनी प्रथा के खिलाफ था, जो अग्रिम राशि देकर एडवांस में पैसा देकर के किसानों को बाध्य किया जाता था और किसानों को शोषण किया जाता था। तो सितंबर 1859 ईस्वी में जो है बंगाल के नदिया जिले कोविदपुर गांव से शुरुआत हुई और इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? वह हमारा नेतृत्वकर्ता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास दोनों भाई ने मिलकर प्रारंभ किया। इस देखते हैं कि नील दर्पण नाटक का जो पुस्तक है दीनबंधु मित्र ने जो है नील आंदोलन का पूरा तरह से आंदोलन वर्णन किया है। याद रखेंगे प्रश्न पूछा जाता है नील दर्पण नाटक किनके द्वारा लिखी गई और किसके परिप्रेक्ष्य में? तो नील आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो है पूरी तरह से उसका वर्णन किया गया है। इसके बाद एक हिंदू पेट्रियट समाचार पत्र है जो हरिचंद्र मुखर्जी द्वारा नील आंदोलन का पूरा समर्थन इस समाचार पत्र में जगह दिया था। तो इसमें दोनों याद रखेंगे। और यही अंतिम रूप से क्या हुआ कि 1860 ईस्वी में नील आयोग का गठन किया गया। सिफारिश किसानों को क्या था कि किसानों को नील की खेती के लिए विवश ना करे, यही सिफारिश था, नील की खेती के लिए कोई विवश ना करे। और 1862 देखते हैं नील के संदर्भ में एक काश्तकारी अधिनियम जो है, एक काश्तकारी अधिनियम 4 आया, जिसके तहत जो है कृषकों को इनकी इच्छा के विरुद्ध नील की खेती नहीं करवाई जा सकती है। तो ये था हमारा जो है नील आंदोलन का जो था परिप्रेक्ष्य था। हम मुख्य बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसी को आप थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से लिख लें और बहुत बेहतरीन नोट्स बनेंगे आपके। इसके बाद हम देखते हैं पवना किसान आंदोलन। ये पवना कहाँ है? ये भी बंगाल में है, क्योंकि पवना जो था, पवना एक समृद्ध जनपद भी था और जिसकी समृद्धि का कारण था वहाँ का होने वाला दोहरी फसल, समृद्धि होने का कारण था वहाँ दोहरी फसल और पटसन का फलता फूलता व्यापार था वहाँ पर जो है, यहाँ जो है 50% से अधिक काश्तकारों ने जो है 1859 के एक्ट के द्वारा जो है दखली अधिकार प्राप्त कर लिया था। जो 1867 में जो एक्ट आया था तो उसी को दखल करके अधिकार प्राप्त कर लिया था और यह कानून जो है उन्हें बेदखली और लगान वृद्धि के विरुद्ध जो है कुछ सीमा तक संरक्षण प्रदान करता था। फिर भी जमींदारों ने जो है लगानों में 7 गुना वृद्धि कर दिया था। तो भूस्वामियों के मनमाने तौर पर जो है, जो मनमाना होता था, उस मनमाने तौर पर जो छोटे जो मापों का प्रयोग करके, यानी वो अपने मनमाना तरीके से छोटा माप का प्रयोग करके जिसके काश्तकारों का जो क्षेत्र जो है स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता था। तो जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध जो है 1873 ईस्वी में पवना जिले के यूसुफजाई परगने में एक कृषक लीग का गठन किया गया और इनकी मांग था पैमाइश की माप में परिवर्तन करे, गैर कानूनी अभावों की समाप्ति करे, यानी और बहुत सारे से गैर कानूनी तरीके से जो टैक्स लगा दिया था और उसमें लगान में कमी किया जाए। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था कैम्बेल, जो कि जुलाई 1873 ईस्वी में क्या करते हैं कि घोषणा करते हैं कि किसानों की मांगों को जायज ठहराया गया है। हालांकि इसमें कुछ हिंसक घटनाओं की निंदा भी की गई है, हिंसक घटना भी हुई थी। और ये जो है जमींदारों के वर्चस्व वाले एक देखते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इसका बहुत कड़ा विरोध किया था और इसके मुख्य पत्र जो है हिंदू पेट्रियाट ने भी पवना आंदोलन को जो है हिंदू भूस्वामियों के विरुद्ध जो है मुसलमान किसानों के सांप्रदायिक आंदोलन के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया है। वास्तव में जो पवना में अधिकांश काश्तकारों के जो है मुसलमान और जमींदारों के हिंदू होने पर भी उस समय तक कोई सांप्रदायिक तत्व का अभाव था, कोई नहीं था। लेकिन पवना आंदोलन के 3 नेताओं ने जो है 2 स्वर्ण यानी 2 हिंदू थे, 2 छोटे भूस्वामी ईशान चंद्र राय और ये ग्राम प्रधान था शंभूपाल,
और एक मुसलमान था खुद्दी मल्ला। तो ये थे। तो इस आंदोलन ने जो जमींदारों का अपना निशाना बनाया, लेकिन ब्रिटिश सरकार के प्रति किसानों की भक्ति बनी रही, क्योंकि किसानों का कहना था कि हम लोग महारानी के रैयत बनकर रहना चाहते हैं और जमींदारों की नहीं। परिणाम स्वरूप यही हुआ कि 1885 ईस्वी में बंगाल काश्तकारी यानी रैयत कानून पारित हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं कि कारण क्या था। पबना के जिला यूसुफजाई परगना से हुआ था, ये पबना बंगाल में। ये जमींदारों ने लगान में दरों में कर में वृद्धि कर दिया था। ये कारण में आप लिखेंगे कि जमींदारों ने लगान की दरों में वृद्धि और किसानों का जमीन से मलिकाना हक छीना गया इन लोगों को, मलिकाना हक। उसी तरह कर्ज में जितने भी डूबे काश्तकार किसान थे उसकी संपत्ति और पशुओं की भी जब्ती की जाने लगी थी। इसीलिए यह आंदोलन प्रारंभ हुई थी। और ये देखते हैं कि विद्रोह का लक्ष्य क्या था। महाजन और जमींदार वर्ग थे, यानी इस विद्रोह का जो भी था लक्ष्य वह महाजन और जमींदार वर्ग के थे। तो 1873 में किसान संघ की स्थापना की गई और 1875 में लगान चुकाने से इनकार कर दिया और धीरे धीरे पूरे बंगाल में फैल गया। यह जो है पूरे बंगाल में फैल गया। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? वह नेतृत्व ईशान चंद्र राय, शंभूपाल, केशव चंद्र और खुद्दी मल्ला, यही जो है नेतृत्वकर्ता थे पबना किसान आंदोलन का। सबसे बड़ी चीज है इसका समर्थक। ये इसका समर्थन कौन कौन किया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इंडियन एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो संस्था थी बहुत बड़ा, तो वो भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी और आनंद मोहन बोस ने जो है इसका बहुत बड़ा समर्थक था। और यहाँ देखते हैं कि जो किसान था वो क्या कहते थे कि हम सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यही का नारा था। और अंतिम रूप से यह जो है पबना किसान आंदोलन सफल रहा और बंगाल काश्तकारी आयोग का गठन किया गया और जमीन उसकी जिसकी जब्ती की गई थी, पशुओं की संपत्ति की, सभी वापस किया गया। तो सबसे बड़ी चीज है, एक प्रश्न याद रखेंगे, एक जमींदार दर्पण एक नाटक है और वह मुशर्रफ हुसैन ने जो है इसका वर्णन किया इसके बारे में। और एक अंग्रेज समर्थक भी था, लेफ्टिनेंट गवर्नर कैम्पबेल भी था। तो ये ध्यान में रखेंगे कि ये पबना किसान आंदोलन था। इसके बाद हम देखते हैं कि जो है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन जो है 1946 से यानी 1950 ईस्वी तक ये चला था। और ये देखते हैं बंगाल के तेभागा नामक स्थान पर जो है ये 1945 ईस्वी में बटायूदारों ने जो है भूस्वामियों को आधे के बदले सिर्फ 1/3 हिस्सा देने की बात कहा था। यहाँ उपज का जो है 2/3 भाग बटाईदारों यानी किसानों को दिया जाए, यही मांग था। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि बटाईदार फसल तैयार होने से पहले अपने गोदामों में रखना चाहते थे। और वास्तव में यह आंदोलन जो है एक जो प्राइड कमीशन की सिफारिश हुआ और उसे लागू करने के लिए किया गया था। और 1950 ईस्वी में, यानी ये घटना जो है हमारे भारत की आज़ादी के समय और उसके बाद की घटना है। 1950 में कांग्रेस ने एक विधेयक पारित किया था जिसमें तेभागा आंदोलन की अधिकांश मांग मान ली गई थी। और इस आंदोलन का यानी तेभागा आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कंपन राम सिंह थे और भावना सिंह, मोनी सिंह और मुजफ्फर अहमद थे। तो देखते हैं कि तेभागा आंदोलन त्रिपुरा से प्रारंभ होकर यानी बंगाल में तेभागा नामक स्थान से प्रारंभ हुआ। और ये यही था कि बटाईदार भूमि का मालिक 1/2 और किसान का 1/2। लेकिन बटाईदारों की मांग थी कि 1/2 भाग नहीं बल्कि 1/3 भाग देंगे हिस्सा। तो हिस्सा बंटने तक उपज अपने खलिहान में रखेंगे, यही बात जो है बटाईदारों का कहना था। लेकिन इसमें यही देखें कि लास्ट में अंतिम में कि आंदोलन का केंद्र यानी दिनाजपुर, रंगपुर, मिदनापुर यानी 24 परगने के आसपास का क्षेत्र देखते हैं, यह तेभागा आंदोलन जोर पकड़ लिया और इतनी तेज पकड़ लिया कि अंतिम रूप से देखते हैं कि बंगाल में भू राजस्व आयोग का गठन होती है और यही प्राइड कमीशन की सिफारिश पर और इसका फैसला न्यायी होती है। और वह क्या होता है, किसानों का 2/3 भाग और भूमि मालिक का 1/3 भाग जो है यह बनता है। यह नियम 1950 में लागू किया गया, ये चार्टर बनकर के तैयार होता है। तब जाकर के जो है ये इसका नेतृत्व करता कौन थे? कंपन राम सिंह, भावना सिंह, मोनी सिंह और मुजफ्फर सिंह।
मुजफ्फर अहमद यही सब लोग जो है नेतृत्व करता था। और सबसे पहले देखते हैं कि ये संघर्ष के बल पर लागू करने के लिए यह तेभागा आंदोलन था और यह आंदोलन सफल रहा। यानी कहने का तात्पर्य है कि तेभागा आंदोलन और ये हमारा पबना किसान आंदोलन और बंगाल आंदोलन, ये तीनों आंदोलन जो है हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक जो है सिविल सर्विस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि जो है कॉलेजों में भी पूछे जाते हैं। इसका जो है नील आंदोलन पर जो है टिप्पणी लिखे या पबना किसान आंदोलन के बारे में या तेभागा, ये तीनों हमारा बंगाल में है। हम प्रयास करेंगे कि सभी जो राज्यों में जो यानी किसान आंदोलन हुआ था उस किसान आंदोलन का विस्तृत रूप से जो है उसका मुख्य बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है ये तीनों जो आंदोलन हुए थी इसको सिलसिलेवार तरीके से लिख लें और अपने तरीके से जितने मैंने कहा उसको सुन करके आप उनको नोट कर लें। तो आज क्लास यही समाप्त करते हैं।